Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. Today we are going for revision work in English grammar. Here in the English grammar, we have already talking about all the topics related to your first term examination. Okay, so now started with this important questions here. Subject and predicate. So आप सबको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट मतलब he, she, it, I, you. Okay, these all are a subject that is related to a single person, and if you're talking about any plural person like we, you, they, them, these are a subject which are using for a plural persons. Okay, so in these places of subject and predicate, we have to identify where is subject and where is predicate. So any type of sentence, for example, she is my sister. She is my sister. So she are using as a subject and the remaining part is my sister. That is all are a predicate part. Okay. For example, the train are very late today. The trains are very late today. So the trains are a subject here. Are very late today. That is our predicate here. So in this we have to identify where is subject and where is predicate. Okay. Now second one, kinds of sentences. So there are lots of kind of sentences are related to your book. Okay. So step by step there are 4 kinds of sentences which are there. So we already know that imperative sentences, declarative sentences. Okay. So started with the first one, that is a declarative sentences. So what is declarative sentences here? So you know that declarative sentences are sentences which are used for any declaration. जो किसी डिक्लेयर करने के लिए काम का ये हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने डिक्लेयर कर दिया कि हिंदी इज़ अवर मदर टंग. राइट, हिंदी इज़ अवर मदर टंग. ये डिक्लेरेशन है. ठीक है, हम 26 जनवरी को ही हम यहाँ पे फ्लैग का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हमने डिक्लेयर करा, कल छुट्टी है तो कुछ डिक्लेयर करते हैं तो कल छुट्टी है. सो ये डिक्लेरेशन हम करते हैं. दैट इज ऑल आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. देन सेकंड वन, दैट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो व्हाट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर हियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज अ सेंटेंसेस व्हिच आर ओनली यूज्ड फॉर मेकिंग एनी क्वेश्चन. जब भी किसी क्वेश्चन की बात होती है, फॉर एग्जाम्पल WH फैमिली. ये WH फैमिली मतलब हु, वॉट, वैन. ओके, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग वर्ड सभी WH लेटर्स है तो इसे WH फैमिली कहते हैं. तो सारी WH फैमिली है. या फिर जो भी सेंटेंसेस जो क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करते हैं वो सारे सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस होता है दैट इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? Imperative sentences is a sentences which are used for any request and command. जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड करते हैं तो वहाँ पे हम imperative sentence का यूज़ करते हैं. ठीक है, then last one that is exclamatory sentences. अभी exclamatory sentence के अंदर क्या होता है? Exclamatory sentence is a sentences which are used for any surprising thing. For example, अगर आपको कुछ आप एकदम से सरप्राइज हो जाते हो तो आप कैसे फील करते हो? वाओ, ओ माई गॉड. सो वहाँ पे जो पीछे यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एक्सप्लेनेशन सिंबल, जो इस तरह से होता है एक्सप्लेनेशन सिंबल. और इसी एक्सप्लेनेशन सिंबल जो किसी भी सेंटेंस के पीछे लगता है वो सारे होते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस. तो ये बातों को हमें नोट करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंसेस. नाउ यूज इज, आर एंड बट. इज का कब यूज़ करना है हमें आप सबको पता है. जब हम किसी सिंगल पर्सन की बात करते हैं, सिंगल मटेरियल की बात करते हैं, सिंगल प्लेस की बात करते हैं, उन सभी जगह पे हम इज का यूज़ करेंगे. आर का कब यूज़ करते हैं? फॉर प्लूरल थिंग. जब हम किसी एक से ज़्यादा मतलब सिंगल से ज़्यादा होते हैं, 2 या 3 है, 4 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी प्लेस है, मटेरियल है, पर्सन्स का नाम है, वहाँ पे हम आर का यूज़ करते हैं. एंड का कब यूज़ करते हैं? फॉर जॉइनिंग एनी 2 सेंटेंसेस विच आर जनरल सेंटेंसेस. जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, अगर उन दोनों सेंटेंस को अगर हमें ज्वाइन करना होता है तो हम वहाँ पे एंड का यूज़ करते हैं. बट का कब यूज़ करते हैं? when 2 sentences are opposite to each other and we are joining both of the sentences, then we are using but here. जब 2 सेंटेंस होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं और उन दोनों को हमें अगर ज्वाइन करना होता है तो वहाँ पे हम बट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने बहुत अच्छी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी फिर भी आपके मार्क्स कम आए तो दोनों
अपोजिट है, प्रिपरेशन करी बहुत अच्छे से फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं। सो यहाँ पे बट का हम यूज़ करेंगे और दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर गिविंग वेरी गुड, वी आर गोइंग हार्ड वर्किंग फॉर आवर प्रिपरेशन बट स्टिल वी गेटिंग अ वेरी लेस मार्क। ओके, सो इस तरह से आप बट का यूज़ कर सकते हो। नाउ प्रॉपर नाउन किसे करते हैं? प्रॉपर नाउन इज अ नाउन विच आर यूजिंग फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन एंड अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन। जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन और पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके बुलाते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक प्लेस या फिर पर्टिकुलर प्लेस का नाम लेके बुलाते हैं, किसी मंथ का नाम लेके बुलाते हैं, किसी डे का नाम लेके बुलाते हैं, तो वो सारे होते हैं प्रॉपर नाउन। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन विच आर यूजिंग फॉर एज अ कलेक्शन। हम किसी ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स की बात करते हैं। मतलब जितने भी थिंग्स हैं, मटेरियल है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, पर्सन है, ये अगर इन सबका ग्रुप होता है तो वो सारे होते हैं कलेक्टिव नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन विच आर यूजिंग फॉर अ सिंपल सेंटेंसेस। ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डूइंग एनी एक्शन, किसी एक्शन के लिए यूज होते हैं, किसी स्टेट के लिए यूज करते हैं, किसी क्वालिटी के लिए यूज होते हैं। क्वालिटी है तो कैसी है, अच्छी है या बैड है, इट इज़ गुड और नॉट। एक्शन मतलब जो हम एक्शन कर रहे थे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज ए कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब। एडवर्ब आप सबको पता है कि एडवर्ब किसे कहते हैं? कोई भी वर्ब होता है उसके पीछे अगर हम सिंपल ly का यूज करते हैं तो वो हो जाता है एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब जो वर्ब के अंदर हम कुछ ऐड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ऐड का जो वर्ब होता है जिसका उसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब है। नाउ एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली के बारे में आप सबको अच्छे से पता है कि एट्रीब्यूटिवली क्या होता है। एट्रीब्यूटिवली के अंदर हम सिंपल देखते हैं कि कौन सा वर्ड यूज होगा वहाँ पे। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ एट्रीब्यूटिवली। पहला हमने देखा था प्रेडिक्टिवली और उसके बाद में हमने देखा था एट्रीब्यूटिवली। तो प्रेडिक्टिवली किसे यूज, कहाँ पे यूज होता है, प्रेडिक्टिवली कहाँ पे यूज होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था लास्ट वन, दैट इज अ सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपको वर्ब आपके अच्छे से है, आपने वर्ब अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो आप आसानी से सिंपल पास्ट टेंस कर लोगे। फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है तो इन सारे वर्ब के पीछे क्या लग रहा होगा, इन सारे वर्ब के पीछे हम ईडी का यूज़ करते हैं, और जिसके पीछे ईडी का यूज़ नहीं होता वो होता है इरेगुलर verb. Okay, that's all are called a irregular verb. So there are 24 irregular verbs which are given in your grammar book. You have to go on your grammar book and learn this all the irregular verb, and then you easily fill up in your exam as a fill in the blanks. Okay, so this is all about our today's session. Now we are going to ending here. Bye bye.